अभी देखिए एक और तस्वीर, ये पाकिस्तानी सैन्य अड्डे की वो तस्वीर है जहां कब्जे के बाद टीडीपी बकायदा जश्न मनाती नजर आई और बंदूकें लहराई। जीत का जश्न जिस तरीके से मनाया उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को हराने के बाद के जश्न की ऐसा सुनने में आया है कि दे हैव ऑक्यूपाइड 7 चौकीज। अच्छा, बट ये कंफर्म न्यूज नहीं है। मैं पहले ही बता दूं आपको, हमारे पास, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो वेरीफाइड मीडिया बता रहा है जो उसी के ऊपर डिस्कशन करें। बट टीपी और पाकिस्तान के बीच में जिस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं, आपके ख्याल से उसमें जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे चाइना हो या और दूसरी कंट्रीज जो हैं, ईरान, उनको क्या आपके ख्याल से क्या करना चाहिए या उनके ऊपर क्या की जो डायरेक्ट एक्सेस है वो ताजिकिस्तान तक जा सकती है? ये बात चल रही है, ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, ये कोई हकीकत नहीं है, रियलिटी नहीं है। ये बेसिकली सोशल मीडिया पे कुछ फीलर्स छोड़े गए हैं, जहां से मुझे पता चला। इन तस्वीरों को ये कैसे रूल आउट कर सकते हैं? समीर तो उस तस्वीर का भी जिक्र कर रहे थे जिसमें साफ तौर पर पाक सेना के ये जो सैनिक थे वो भी सरेंडर करते हुए नजर आ रहे थे। अब जाहिर सी बात है ये वो तस्वीरें हैं, वो हकीकत है जिसके बाद दावे के तहत ये कहा जा रहा है कि जो सुनने में आ रहा है कि 7 चौकियों पे करा है और कई पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर भी करा है। वो सरेंडर का वीडियो भी है जिसको पाकिस्तानी कह रहे हैं कि झूठा वीडियो है। तो झूठा वीडियो तो उन्होंने तब भी बोला था जब 1971 में सरेंडर करा था। इफेक्ट पड़ सकता है उसका? देखिए, भारत के बॉर्डर्स पे ऑलरेडी बांग्लादेश में आपने सिचुएशन देख लिया, वॉलेटाइल है। और एनी सिचुएशन अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अगर कुछ सिचुएशन खराब, कि ये इस माइंडसेट पे भी बातें हो रही हैं। दिस इज ऑल, फर्स्ट दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, सेकंड social media is all filled with this idea these days in Pakistan. मुझे इस पे थोड़ा स्टडी करने का मौका मिला तो क्या पाकिस्तान ये एक करके बात करूंगा। हाँ। सबसे पहले जो कल आपने वीडियो बना किया हमने द चाणक्य डायलॉग्स पे, अच्छे खासे लोगों ने उस पे कमेंट्स किए, तो उनकी भी कुछ बातें हैं सर जो मैं आपसे पूछूंगा। बोलिए। कहा जा रहा है कि तालिबान ने घुस के ठोकना शुरू कर दिया पाकिस्तान को और उनकी 2 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। ये लड़ाई और बढ़ेगी सर? 2 नहीं, जहां तक मुझे पता है, और ये कंफर्म नहीं है। देखो, क्योंकि ना पाकिस्तानी स्टेट झूठ बोलता है, पाकिस्तानी सरकार हर समय झूठ बोल देती है। और अभी भी घुमाने का, ये मैं इस पे आऊंगा, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया घुमा रहा है। ऐसा सुनने में आया है कि दे हैव ऑक्यूपाइड 7 चौकीज। अच्छा, बट ये कंफर्म न्यूज नहीं है। मैं पहले ही बता दूं आपको, हमारे पास, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो वेरीफाइड मीडिया बता रहा है जो उसी के ऊपर डिस्कशन करें। बट जो सुनने में आ रहा है कि 7 चौकियों पे करा है और कई पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर भी करा है। वो सरेंडर का वीडियो भी है जिसको पाकिस्तानी कह रहे हैं कि झूठा वीडियो है। तो झूठा वीडियो तो उन्होंने तब भी बोला था जब 1971 में सरेंडर करा था। और तालिबान उनको ऐसे ही ट्रोल करते हैं कि 1971 2.0 होने वाला है। तो वो ये हो सकता है। तो ये बात है कि ये लड़ाई खत्म, देखिए, ये लड़ाई कभी ना खत्म होने वाली चीज है। ये जी, पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये कम ज्यादा हो सकती है। ज्वार भाटा होता है ना, जो टाइड्स होती है, लो टाइड, हाई टाइड, नो टाइड नहीं होता। हाँ, ये तो है। लो टाइड होता है, हाई टाइड होता है। तो यही चीज है, ये ठुस ठुस करेंगे। अभी देखो लड़ाई हो गई, अभी लड़ाई इनकी हो गई जी। लेकिन उसके पहले भी तो हमले हो रहे थे जिसमें पाकिस्तानी फौजी रोज मर रहे थे। हाँ, एंड एट एन एवरेज ऑफ लिटरली 2 अटैक्स पर डे पूरे पाकिस्तान पे हुए। तो वो तो पीस तो नहीं था ना, वो लो टाइट तो नहीं थी ना। नहीं। और अब थोड़ा सा कन्वेंशनल मामला हो गया, पहले नॉन कन्वेंशनल चल रहा था। यही है प्रोड्यूसर। एक और बड़ा बोलो। गॉड ब्लेस यू सर। एक्सक्यूज मी। हाँ, हम लोग क्या कहा जाता है कि सतनजी ठाकुर जी कहाँ? ईस्टर्न यूपी में। लंबा एक कहानी है, 3-4 चीज। जय सिया राम आप जी। जय श्री राम सर, मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो जिस तरीके के अटैक्स चल रहे हैं, हमने देखे काफी टाइम से टीटीपी जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। उससे आपके ख्याल से जो नेबरिंग कंट्रीज है, बाकी भी और कंट्रीज भी है ना जो उनके पड़ोसी हैं, हमारे भी हैं, आपके ख्याल से उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा? आपके ख्याल से उनको करना चाहिए, प्रॉब्लम ना आए इन अटैक्स के बदले में? ठाकुर जी वापस चालू करना पड़ेगा, बीच में सुनाई नहीं दे रहा है। मैं क्वेश्चन दोबारा कर देती हूँ आपसे।
जी, मैं ये पूछ रही थी कि अफगानिस्तान या टीटीपी और पाकिस्तान के बीच में जिस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं, आपके ख्याल से उसमें जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे चाइना हो या और दूसरी कंट्रीज जो हैं, ईरान, उनको क्या आपके ख्याल से क्या करना चाहिए या उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसका? देखिए, भारत के बॉर्डर्स पे ऑलरेडी बांग्लादेश में आपने सिचुएशन देख लिया, वॉलेटाइल है। और एनी सिचुएशन अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अगर कुछ सिचुएशन खराब होते हैं, तो इसका इफेक्ट तो हर जगह आएगा, क्योंकि अगर आपके नेबरहुड में अगर कुछ भी होता है, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपके ऊपर आएगा ही, ये मान के चलिए। तो एक पीसफुल नेबरहुड होना बहुत जरूरी है। तो मेरा मानना है कि मेरा मानना है कि भारत ये चाहेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो डुरांड लाइन के ऊपर जो सहमति है, जो चल रहा है, उसको बरकरार रखे। और पाकिस्तान को भी देखना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाने के लिए, क्योंकि एक चीज आप नोट करिए, अगर अगर अफगानिस्तान इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। उधर आपने सोवियत यूनियन देख लिया या अमेरिका देख लिया, कोई भी नहीं जीत सकता। ठीक है, उस लैंड के अंदर तो ऐसा है कि जो भी उसको कब्जा करने की कोशिश किया है, उसका विघटन ही हो चुका है, या उसको अमेरिका को तो दुम दबा के भागना पड़ा। तो मेरा ये मानना है कि भले ही आपको लगे कि 15,000 की फोर्स है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान के पास कुछ 6.5 से 7 लाख उनकी फोर्स है, बट जो कमिटमेंट है अफगान फाइटर्स का, ताजिकिस्तान से भी मिलता है, पाकिस्तान से भी मिलता है, और दूर दूर जाके कहीं वो चाइना के साथ भी अटैच्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान यहाँ से, ये अफगानिस्तान की चिकन नेक है, ठीक है जी, क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की इस चिकन नेक को, ये जो पॉइंट ये देखें, अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर पाकिस्तान इस पॉइंट से इसको काटता है, तो ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान की जो डायरेक्ट एक्सेस है वो ताजिकिस्तान तक जा सकती है। ये बात चल रही है, ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, ये कोई हकीकत नहीं है, रियलिटी नहीं है। ये बेसिकली सोशल मीडिया पे कुछ फीलर्स छोड़े गए हैं, जहां से मुझे पता चला कि ये इस माइंडसेट पे भी बातें हो रही हैं। दिस इज ऑल, फर्स्ट दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी थेरी, सेकंड सोशल मीडिया इज ऑल फिल्ड विद दिस आइडिया दीज डेज इन पाकिस्तान। मुझे इस पे थोड़ा स्टडी करने का मौका मिला, तो क्या पाकिस्तान ये कर सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इट डजंट मैटर दैट अफगानिस्तान इज ए वीक और व्हाट, ये जो पर्टिकुलर, अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के आगे सेंट्रल एशिया तक पहुंच नहीं सकता, ताजिकिस्तान तक भी नहीं पहुंच सकता, ये बीच में एक पट्टी है, और ये है भी नॉर्थ है सारा के सारा पाकिस्तान का। सो कैसे पाकिस्तान इस सारी चीज को, ये आप समझ लें, ये अफगानिस्तान का चिकन नेक, ठीक है जी। सो ये आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, ये अफगानिस्तान है। सो पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया जाना है, अफगान तालिबान ना जाने देते हैं, ना ताल्लुकात बेहतर करते हैं। अब इसके ऊपर शायद जो अपनी सरहद को, पाकिस्तान को महफूज करने के लिए सुनने में आ रहा है कि इस तरह की बातें जो है वो की जा रही हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, ये आप समझ लें कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। मैं इसको बिल्कुल ओन नहीं करता, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, बिकॉज जो भी है वो खान इज इन अफगानिस्तान टेरिटरी। लेकिन क्या पाकिस्तान ये कर सकता है? क्या पाकिस्तान को करना चाहिए? ये है सवाल। देखिए, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इस बड़े मुल्क की